नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है स्टडी विद पारिजात चैनल में। तो आज हम लोग घनानंद की कविताएं भाग 2 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भोर ते सांझ लो कानन ओर निहारती, बावरी नेकु नहारती। सांझ ते भोर लो तारिनी ताकिबो, तारिनी सोइक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो डीठी पड़े, घनानंद आसनी औसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लागिए रहे, आखिन की ओर आरती। तो प्रसंग मैंने आप सभी को बता दिया था कि कैसे लिखना है, तो व्याख्या की ओर चलते हैं। इन पंक्तियों में घनानंद यह कहना चाह रहे हैं कि उनके नैन भोर से सांझ तक जंगल के रास्ते की ओर देखते रहते हैं और वो तनिक भी हारते नहीं हैं। भोर से सांझ तक वो नैन बिल्कुल भी थकते नहीं हैं अपने प्रियतम की राह को देखने में, और सांझ से भोर तक तारों को एक टकी बांधे हुए देखते रहते हैं। नजरें तारों पर से एक बार भी हटती नहीं, और जैसे ही भगवान उनके आराध्य श्री कृष्ण उनके सामने आते हैं, वैसे ही घनानंद की आंखों से खुशी के आंसू अक्सर बहने लगते हैं, और अपने मोहन को सामने देखने के अवसर के समय भी वो उन्हें अपनी आंसुओं के कारण धुंधले दिखाई पड़ते हैं। अर्थात जब वो श्री कृष्ण का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जब उनका श्री कृष्ण भगवान से साक्षात्कार हो जाता है, उस समय भी उनके आंखों से अश्रुधारा के प्रवाहित हो जाने के बाद वो अपने आराध्य देव को अच्छी प्रकार भली प्रकार नहीं देख पाते, उनके दर्शन अच्छी प्रकार नहीं कर पाते हैं, परंतु फिर भी उनके आंखों के हृदय में शीतलता प्रदान में होती है, शीतलता का आभास होता है। हीन बय जलमीन अधीन कहाँ कछुमो अकुलानी समाने, नीर सनेही को लाए कलंक निराश है कायर तागत प्राणे। प्रीति की रीत सुक्यों समझे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे, या मन की जो दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने। व्याख्या। कवि इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जब तालाब या सरोवर के जल सूखते हैं, तब उस सरोवर की मछलियां जल के सूखने के बाद ही अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। अर्थात मछली ने पानी के पुनः आगमन की आशा छोड़ दी और कायर की भांति अपने प्राण त्याग दी। वो मछली पानी के लिए इंतजार नहीं करती है। इसलिए घनानंद कहते हैं कि वो मछली घनानंद अर्थात मेरी व्याकुलता को क्या समझ पाएगी, जिसने तुरंत ही अपने प्राणों को त्याग कर उस सरोवर के पानी को कलंकित कर दिया। वो आगे कहते हैं कि वो मछली प्रेम की परंपरा को क्या समझेगी, जिसने पानी जैसे अचेतन वस्तु से प्रेम किया और उसके वियोग में अपने प्राण त्यागे। परंतु मेरी मन की दशा को मेरी जीवन दायिनी अर्थात मेरे जीवन की संगिनी सुजान अवश्य ही समझ लेगी। अर्थात उनकी सुजान अचेतन नहीं है और उन्हें यह विश्वास है कि सुजान उनके सच्चे प्रेम को अवश्य ही पहचानेगी। घनानंद इसमें यह बता रहे हैं कि पानी के जाने के बाद, पानी के सूखने के बाद मछली ने पानी का इंतजार नहीं किया और तुरंत ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया, जबकि घनानंद ने अपनी प्रेमिका से बिछड़ने के बाद, उससे विरह के बाद भी अपने प्रेमिका का वो इंतजार कर रहे हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा है कि हो सकता है उनकी प्रियतम, उनकी संगनी सुजान अवश्य ही आएगी दोबारा लौटकर उनके पास। विशेष इन पंक्तियों में कवि ने मछली के व्याकुलता और प्रेम की तुलना खुद के प्रेम से की है और पानी के छोड़कर चले जाने की तुलना उनकी प्रेमिका सुजान से की है। अर्थात जिस प्रकार पानी मछली को छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार उनकी प्रेमिका, उनकी प्रियतमा सुजान उन्हें छोड़कर चली गई है। इसलिए दोनों की तुलना, परंतु पानी अचेतन है और सुजान चेतन। इसलिए उनके मन में कहीं न कहीं आशा है कि सुजान वापस लौटकर आएगी, और इसलिए वो उनके वियोग में अपने प्राणों का त्याग नहीं कर रहे हैं मछली की भांति। तो परंतु इसमें उन्होंने सुजान के व्यक्तित्व की चेतना को दर्शाया है, जो कि पानी के पास नहीं है।
पहिले घन आनंद सींची सुजान कहीं बतिया अति प्यार पगी। अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए बिसास दगानी दगी। अखियां दुखियानी कुबानी परी न कहूं लगे कौन घरी सुलगी। मति दौड़ थकी न लहे ठिकठौर अमोही के मोह मिठास ठगी। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। उल्लेखित पंक्तियों में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि बीते दिनों में सुजान ने अत्यंत प्रेम युक्त बातें करके उनके जीवन में आनंद के बादल को सींचा है, बढ़ाया है, उन्हें अपने प्रेम से पोषित किया है। और अब सुजान से वियोग के बाद उनके मन में जो वियोग की आग है, जो तपिश है, जो तपन है, वो उनके आंतरिक कष्टों को बढ़ा रही है और धीरे धीरे उनका विश्वास भी थक गया है। उनकी आंखों को सुजान का प्रत्यक्ष करने की बुरी आदत लग गई है, जो कि अब वो नहीं कर पा रही हैं। वो सोच रहे हैं कि ये कैसी घड़ी है जिसमें वो अपने प्रिय सुजान को देख भी नहीं पा रहे हैं। और धीरे धीरे उनकी बुद्धि भी दौड़ दौड़ के थक गई है और उनकी बुद्धि को भी कहीं रुकने, कहीं विश्राम करने का ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि उस मोही अर्थात सुजान के माया मोह में फंस गए, छले गए हैं हम, जिसने उनके निश्चल प्रेम को ठुकरा दिया है। वो बताना चाह रहे हैं कि सुजान ने मीठी अत्यंत प्रेमयुक्त बातें करके उनके मन को बहुत ही ज़्यादा छल युक्त कर दिया था, उनके मन को छल दिया था। विशेष घनानंद इसमें सुजान के मनमोहक मीठी बातों द्वारा खुद की बुद्धि के छले जाने की व्याख्या करते हैं। वो यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार सुजान की मनमोहक बातों ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और वो किस प्रकार छले गए हैं। तो यह था घनानंद की कविताएं, इसका भाग 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सैनिटाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।